करेंगे इट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशल टाइप का एक टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यूज हमने पढ़े थे, टिश्यूज पढ़े थे हमने सर, हमने टिश्यूज हमने नहीं पढ़े थे। ठीक है, टिश्यूज भी आगे अपने डिस्कस करें। फिलहाल यहाँ पे आप सिंपली याद रखोगे ब्लड जो होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, टिश्यू आपका एक बात जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, जो कि फ्लूइड फॉर्म में होता है और बॉडी की होम्योस्टैसिस जो होती है। तो होम्योस्टैसिस की अगर हम बात करेंगे डिफरेंट तरीकों से होती है। लाइक जो हमारा ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, जिसमें एंड प्रोडक्ट्स जो हमारे डाइट के होते हैं, ठीक है, उनको पेरिफेरल टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। इसी तरह जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन ये करवाता है ना, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है हमारे पेरिफेरल बॉडी टिश्यूज तक, हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वापस बॉडी से बाहर निकाल के ले जाता है। ठीक है, उसको छोड़ के अगर हम देखेंगे अदर होम्योस्टैसिस जो इसमें फैक्टर्स आएंगे उसमें लाइक जो हार्मोन्स होता है उनको मतलब डिफरेंट एरियाज तक पहुंचाता है, टारगेट एरियाज तक पहुंचाता है। और हार्मोन्स का क्या काम होता है, वो डिफरेंट फिजियोलॉजीज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उन हार्मोन्स को भी टारगेट एरियाज तक जहां पे उनको एक्ट करना होता है तो उन एरियाज तक भी वो पहुंचाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह के होम्योस्टैसिस हम कह सकते हैं। इसी तरह ये ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, ठीक है, वो इस ब्लड की वजह से भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर इस ब्लड में थोड़ी सी भी अल्टरेशंस हो गई, ये इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उस वजह से फिर डिसइक्विलिब्रियम बॉडी में हो सकता है। ठीक है, फिलहाल सिंपली याद आप रखोगे ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका रोल होता है बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना। दैट मींस बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करके रखना, बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो और ये जो ब्लड हमारा होता है जो रेड आसा कलरस मसन, ठीक है, इसकी अपीयरेंस क्या होती है, रेड होती है। और रेड इसका क्या रीजन होता है, मतलब इसमें एक प्रोटीन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, और उसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें दो तरह के फिर कलर्स मतलब अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा होता है इसकी अपीयरेंस क्या होती है, ब्राइट रेड होती है। ठीक है, ब्राइट रेड इसका कलर होता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा होता है उसका कलर क्या होता है, डार्क रेड उसका कलर होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड है उसका ब्राइट रेड है और डीऑक्सीजनेटेड का डार्क रेड कलर होता है। ठीक है, और ये आपने याद रखना है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी आर्टरीज में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्रेजेंट होता है वेन्स में। और मोस्टली जो हम ब्लड देखते हैं, ठीक है, तो आसान डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्योंकि जब हमें कट्स लगते हैं एक्चुअली में जो हमारी वेन्स होती हैं वो कट होती हैं, आर्टरी जो हमारी ये आर्टरीज होती हैं तुमसे आसान डीपर टिश्यूज वो हमें मोस्टली नहीं दिखते हैं। ठीक है, इंजरीज भी अगर होती हैं तो मेजर इंजरीज जब होंगी तब वो कट हो सकती है। माइनर इंजरीज सपोज हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट लग गया तो इसमें ब्लड वेसल कट होगी, यहाँ पे जो हमारी आर्टरी है वो कट नहीं हो सकती है। अगर आर्टरी को डैमेज होना है उसके लिए मेजर इंजरीज की जरूरत होती है, क्योंकि आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होती है, डीपर टिश्यूज में, वो बहुत अंदर होता है। ठीक है, और इसलिए जो हम ब्लड देखते हैं वो कौन सा ब्लड होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और उसका कलर क्या होता है, डार्क रेड कलर होता है। सही है, हमारा इसमें जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है ब्लड में, दैट इज में ये टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या हम देखेंगे इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन ये कराता है, इसी तरह रेगुलेशन ये कराता है, इसी तरह प्रोटेक्शन ये करता है। 3 मेन फंक्शंस हैं इसके। ठीक है, एक तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये मूवमेंट्स करवाता है। दूसरी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ये कराता है। और थर्ड वन ये रेगुलेशन कराता है, मेंटेन करवाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन कौन सी चीजों की होती है। तो नंबर 1 इसमें क्या आता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, जब हम इनहेलेशन करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करा, ठीक है, यस, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो हमारे एनवायरनमेंट में होता है ये लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, लंग्स में पल्मोनरी बेड होता है जहां पे ये गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वहां पे सर्कुलेशन में आ जाता है और ये पहुंचता है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये निकलता है फिर थ्रू दिस
ब्लड, ठीक है, ये जो ब्लड में जो प्रोटीन आसान, ठीक है, हीमोग्लोबिन उसके साथ ही अटैच होता है और उसको हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन और उसको नाम देते हैं, ठीक है, और ये चला जाता है कहां की ओर, हमारी पेरिफेरी की ओर, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की ओर, और वहां पे क्या करता है, उन जो वाइटल हमारे ऑर्गन्स हैं और पेरिफेरल टिश्यूज हैं उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। Yes. इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड का काम होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी में आसान, ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कंप्लीट होता है पेरिफेरी में, तो वहां पे एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और लेटरली वो फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है ब्लड से मतलब अटैच के साथ, ठीक है, और उसी प्रोटीन के साथ ही अटैच होता है और उसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वो बनाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, अब ये वापस पहुंच जाता है हमारे राइट साइड ऑफ हार्ट में, ठीक है, और ये किसके थ्रू पहुंचता है, इसी ब्लड के थ्रू, अगर ब्लड नहीं होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ब्लड इसको लेके आता है हमारी बॉडी से बाहर, और जब ये राइट साइड ऑफ हार्ट में पहुंचता है, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, उसके थ्रू फिर पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, उन्हीं को फॉलो करके ये पहुंचता है लंग्स में, फिर वहां पे ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस पूरा होता है ये भी कब मुमकिन है, जब हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन वहां पे होगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो इसकी एक्युमुलेशंस वहां पे होंगी, वहां पे क्या कहते हैं इसको, टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी जब होती है उसके लिए हम टर्म एक यूज करते हैं, उसको हम नाम देते हैं हाइपरकैप्निया, ठीक है। हाइपरकैप्निया होता है जब एक्सेसिवली जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, और ये इंक्रीज कब होती है, जब यस डिफरेंट कंडीशंस इसमें होंगी, ठीक है, लाइक सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसमें आता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस इसमें आएंगे, ठीक है, अस्थमा लाइक हम कह सकते हैं, ठीक है, या एनीमिया अगर पेशेंट्स को होगा, मेजर मतलब सीवियर एनीमिया हम कह सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो बॉडी मजी जमा, ठीक है, और जैसे जमा होता है जब टॉक्सिसिटी वहां पे डेवलप होती है तब चीज होना हाइपरकैप्निया, ठीक है, जब एक्सेसिवली क्या होगा, एक्युमुलेट होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये डिक्रीज होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया एंड हाइपरकैप्निया, ये दो टर्म्स आप याद रखोगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की भी बात करेंगे, ऑक्सीजन के लिए अगर ये लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हम जिसको कहते हैं उसको हम नाम देते हैं हाइपरऑक्सीमिया, ठीक है, यस हाइपरऑक्सीमिया, जब लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज होगी हमारी सर्कुलेशन में, और जैसी अगर ये ऑक्सीजन लेवल्स हमारी बॉडी में डिक्रीज होंगी उसके लिए टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज हाइपोऑक्सीमिया, ठीक है। इसकी भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट डिजीज कंडीशंस हैं, मोस्टली जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मोस्टली तब ये डेवलप होते हैं रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, लाइक अस्थमा इसमें आता है, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में आता है, ब्रोंकाइटिस इसमें आता है, तो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है, जो ये गैसेस एक्सचेंज होता है ये इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और जब गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होगा तो बॉडी में कम मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वहां पे डेवलप क्या होता है, हाइपोऑक्सीमिया, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगा तो वो जमा होगा वहां पे, तो पेशेंट्स को डेवलप हो जाएगा हाइपरकैप्निया, सही क्या समझा रहा है, इसको छोड़ के इन दो, यस, उसके बाद इसका एक और फंक्शन जो होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब हम कोई डाइट लेते हैं, ठीक है, कोई फूड जब हम लेते हैं उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, ठीक है, यस, एब्जॉर्प्शन, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, लास्ट में जब वो हमारे इंटेस्टाइन्स में पहुंचते हैं उसके बाद वहां से वो फिर सर्कुलेशन में चले जाते हैं, ठीक है, तो सर्कुलेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाहे हमारे पेरिफेरल टिश्यूज को होते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को होते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए, तो वो भी मतलब कौन लेके जाता है उनको, आप ब्लड ही, ठीक है, तुमसे सर्कुलेशन और फिर इस सर्कुलेशन के थ्रू ये ब्लड उनको पहुंचाता है टारगेट एरियाज तक, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज तक, जो पेरिफेरी में जो भी टिश्यूज होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, सही है।
एक और इसका फंक्शन होता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिज्म के बाद, ठीक है। जब मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कराता है, वो एक्सक्रीट कराता है, ठीक है। एक्सक्रीट से पहले उसको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, तो वो कैसे हो जाता है, वो इस सर्कुलेशन के ही थ्रू होता है, ठीक है। यस, इसमें एग्जांपल हम देते हैं लाइक यूरिया इसमें होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट लाइक अगर एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट जो भी एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने के बाद, उनको ये पेरिफेरी से लेकर ट्रांसपोर्ट कराता है और ये इनको पहुंचाता है उस एरिया तक जहां से वो फिर क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। और मोस्टली ये जो चीजें एक्सक्रीट फिर होती हैं ये होती हैं किडनीज में और लिवर में, ठीक है। आपने देखा होगा हमारी किडनीज जो होती है वहां पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चलती है ना। वहां पे प्रोसेस एक होता है जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, है ना। वहां पे एक प्रोसेस डेवलप होता है, एक प्रोसेस वहां पे होता है जिसको हम कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। और जैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है ये क्या चीज है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना। ये वेस्ट ही होता है, जब मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हुआ होता है फिर वेस्ट वहां पे मतलब प्रोड्यूस हुए होते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिर वो क्या कराता है, बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है, ठीक है। तो ये एक और फंक्शन है किसकी, ब्लड की। नेक्स्ट इसमें आता है हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट ये करवाता है, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, है ना, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। हमने देखा, अगर आपने 12th में देखा होगा वहां पे हमें सिस्टम एक आता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो डिफरेंट सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उन सिक्रीशंस का क्या काम होता है, बॉडी की जो डिफरेंट फिजियोलॉजीज है उनको मेंटेन करके रखना, सही है। तो ये जो हमारी सर्कुलेशन है, सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन ग्लैंड ने कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस किया, अब इसको जब ये वहां से प्रोड्यूस होता है ये सर्कुलेशन में आ जाता है। तो सर्कुलेशन में आने के बाद अब इसको जहां पे जो टारगेट एरिया है जहां पे इसको एक्ट करना है वहां तक इसको कौन पहुंचाएगा, वहां तक यही ब्लड इसको पहुंचाता है। तो ये इसकी एक और फिजियोलॉजी है, एक और फंक्शन है हमारे ब्लड। समझ आ रहा है सबको। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसका एक और फंक्शन होता है दैट इज रेगुलेशन, ठीक है। बॉडी का जो डिफरेंट ये कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको ये मेंटेन करवाता है, उनको रेगुलेट ही करवाता है। इसमें पहला ही आता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, उसको रेगुलेट ही करता है। तो ये रेगुलेट कैसे होता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है ट्रांसपोर्ट कराना हीट, ठीक है, ये हमारे पेरिफेरल बॉडी टिश्यूज जो होते हैं, वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वहां की ओर इस हीट को पहुंचवाता है, ठीक है। और उसकी वजह से वहां से रेगुलेशन होती है। आपने बड़ी बार देखा होगा जो एनीमिक केसेस होते हैं, ठीक है, जिनका ब्लड क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, वो कूल होते हैं, ठंडा सा कूल वो ठंडे होते हैं, ठीक है। आपने बड़ी बार देखा होगा, मतलब कभी कभार अगर कोई ज्यादा ठंडा होता है तो हम उसको बोलते हैं आप ब्लड टेस्ट कराओ, कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। या आपने कुछ कंडीशन, अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल में कुछ केसेस होते हैं तुम बहुत ठंडा सा, मोस्टली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस होते हैं अगर आप उनको हाथ लगाओगे वो बहुत ठंडे होंगे, ठीक है। या अगर आप डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स देखोगे वो भी ठंडे होंगे, अगर आप हीमोरेजिक पेशेंट्स देखोगे वो भी ठंडे होते हैं, ठीक है। उनका रीजन क्या होता है, एक्सेसिवली ब्लड लॉस हो, ठीक है। जब ब्लड लॉस होता है उनको एक्सेसिवली, अब उनको वो शॉक में गए होते हैं, ठीक है। और जो वो टाइप ऑफ शॉक होता है तब शॉक चीज होना हाइपोवोल्यूमिक शॉक उसको कहते हैं, या हम उसको कह सकते हैं हीमोरेजिक शॉक, ठीक है। यस, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पेरिफेरल टिश्यूज या जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड नहीं जाता है, और जब उन तक ब्लड नहीं जाता है तो हीट भी वहां की ओर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और जब हीट वहां की ओर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो वो लोग क्या होते हैं, ठंडा सा, ठीक है। तो इसकी एक रेगुलेशन है। दूसरा ये क्या करता है, जैसे पीएच बॉडी का जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये पीएच सिस्टम जो है इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आपने याद रखना है ये पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। उसको ये मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इसकी एक और फंक्शन है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस हमारी बॉडी है उनको ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है उसमें वाटर वगैरह जो होती है बॉडी में उसकी बैलेंस करके ये रखना है, ठीक है। यस, अगर ये बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का हम यूज कर सकते हैं। लाइक जब हमारी बॉडी में वाटर लेवल्स एबनॉर्मली इंक्रीज होती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपरवोल्यूमिया, ठीक है।
हाइपरवोल्यूमिया। क्या होता है हाइपरवोल्यूमिया? जब एक्सेसिवली हमारी बॉडी में वाटर लेवल्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वाटर लेवल्स जब एबनॉर्मली इंक्रीज होंगे, दैट कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरवोल्यूमिया। और जब वाटर लेवल्स हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम कहते हैं हाइपोवोल्यूमिया, ठीक है। यस, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। लाइक कैल्शियम इसमें आता है, फास्फोरस इसमें आता है, ठीक है। तो उनके लिए हम डिफरेंट टर्म्स का यूज कर सकते हैं, लाइक हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैलीमिया, ठीक है। यस, हाइपर मैग्नीशियमिया। डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट टर्म्स का यूज करते हैं। आई थिंक ये आपके इस नर्सिंग फाउंडेशन में यूनिट 1 है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस होगा, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आई थिंक है वहां पे, तो वहां पे आप डिटेल में लिखोगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सिंपली आप याद रखोगे ये रेगुलेशंस करता है, ठीक है। वो 3 मेन फैक्टर्स है, मेन कंपोनेंट्स है जिनको ये रेगुलेट करवाता है। नंबर 1 दैट इज बॉडी टेंपरेचर को ये मेंटेन करता है। नंबर 2 ये बॉडी का पीएच मेंटेन करवाते हैं। एंड नंबर 3 वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होते हैं वो भी इसकी वजह से मेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एक और फंक्शन होता है, दैट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है। डिफरेंट चीजें हैं उनसे हमें क्या करता है? बचाता है। यस, तो अगर हम देखेंगे इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसमें हमारी जो हमारा जो ब्लड होता है, अगर हम कंपोजिशन देखेंगे इसमें WBCs प्रेजेंट होती है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे होती हैं। तो उन WBCs का क्या काम होता है? वो एक्ट करते हैं वहां पे। फॉरेन बॉडी जब भी हमारी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, फॉरेन बॉडी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। यस, ये उसके अगेंस्ट फाइट करता है, ये उसको किल करता है, ये उसको हमारी बॉडी पे मतलब नेगेटिव इंपैक्ट होने नहीं देता है, उसको ये डैमेज करता है, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा हम करते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स हम करते हैं, ठीक है। तो दूसरी फंक्शन अगर हम देखेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ये कराता है, ठीक है। इस ब्लड में डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, है ना। लाइक प्रोथ्रोम्बिन इसमें आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसमें आता है, फाइब्रिनोजन इसमें आता है, ठीक है। लेवाइल फैक्टर्स इसमें आते हैं, क्रिसमस फैक्टर्स इसमें आता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये ब्लीडिंग को एलो नहीं करते हैं, इन बुल्डस दिवान लॉस कसने ज्यादा स्टेमस कहीं, ठीक है। अगर इंजरी होगी ये क्या करते हैं? इमीडिएटली वहां पे क्लॉटिंग कराता है और जो वो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप कराता है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने से हमें प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे इस ब्लड की, याद रही सबको, इसमें कंफ्यूजन